लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डिड इंडियन कंपनीज अडोप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारी इंडियन कंपनीज ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अडॉप्ट किया। तो देखो एकदम से अगर कोई चीज गवर्नमेंट बोलती है ना कि आप ये करो, तो वो एकदम से चीजें नहीं होती, वो किस में होती है, फेजेस में होती है। फेजेस का मतलब वो स्लोली स्लोली, अच्छे से लिखती हूँ, वो किस में होती है, फेजेस में होती है। फेज 1 फेज 2 है ना, ये होती है ना, जैसे कोविड की जो वैक्सीन है वो लगी थी फेज 1 फेज 2 ऐसे करके, तो वो फेजेस में होती है। तो हमारे इंडियन कंपनी ने भी 4 फेजेस में इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, किसमें किया था, 4 फेजेस में इसको अडॉप्ट किया था। फर्स्ट और सेकेंड फेज में जितनी भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज थी उनके ऊपर इनको दिया गया। ठीक है, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज थी उनको दिया गया। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ फ्रेज में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज थी और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब होता है जो बैंकिंग वाला काम तो नहीं करती, जो बैंक्स वाला जो काम होता है पैसा लेने का, डिपॉजिट करने का, नहीं, वो फाइनेंशियल काम करती हैं, लोगों को पैसा लोन पे देने का, इंटरेस्ट करने का। तो उसका मेजर काम जो होता है वो बैंकिंग का ना होकर फाइनेंशियल काम होता है। और बैंकिंग कंपनीज अपनी मेजरली कौन सी होती है, बैंकिंग कंपनी वही जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, SBI हो गई, ICICI हो गया, HDFC, ये सब बैंकिंग कंपनीज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि हमारी इंडियन कंपनीज ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 4 फेजेस में हमने अडॉप्ट किया था। फर्स्ट और सेकंड फेज में सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया था, और थर्ड और फोर्थ फेज में सारी बैंकिंग कंपनीज और NBFC ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ऐसे करके हमारी इंडियन कंपनीज ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया था। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।